पहले यहाँ पे 377 चाहिए हमें हर हालत में। अगर ये 377 नहीं बन रहा है तो ये सर्किट खराब है, यहाँ से यहाँ बूस्ट वाला। और उसके बाद इसका पिन नंबर 9 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक ना। तो मान लीजिए यही आईसी अगर यहाँ से पल्स निकालना बंद कर दे और ये सब ठीक होने के बावजूद भी काम करना, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेगी या प्रॉपर नहीं बनेगी, जिसके कारण ये काम करना बंद कर देगा। अब मान लीजिए ये सर्किट काम कर रहा है और एमएफसी ही कमज़ोर है तो 377 नहीं बनाएगी। अब मान लीजिए ये वोल्टेज ठीक आ गया, यहाँ वोल्टेज स्विचिंग हो गया, 61 वोल्ट भी आ गया है, तो एम्पियर नहीं बनता। एम्पियर नहीं बनने का रीज़न ये होता है, यानी एम्पियर कम बनता है, बनता तो है लेकिन कम बनता है। तो ये रिले स्विच अगर सही से काम नहीं करेगा तो एम्पियर नहीं बनेगा। ये सब चार्जर में होता है, रिले आपको काम कराना ही पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अगर ये सब ठीक है फिर भी एम्पियर नहीं बना तो आपको ये कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास माइक्रोफैराड चेक करने लायक कोई मीटर नहीं है। ये 470 माइक्रोफैराड का है, हो सकता है कि 370 माइक्रोफैराड का हो गया हो। तो हम तो एक सिंपल मीटर से बस देखते हैं कि बजर आके चला जाता है, लेकिन कितना आना चाहिए नहीं पता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए। बदलने के बाद ठीक नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर भी जो कैपेसिटर लगा हुआ ये दोनों ये बदलना चाहिए, और इसका इम्पीडेंस भी एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। अगर ये गलत है पहले इसी को करेंगे, बाद में मोटे आइटम को चेंज करेंगे। उसके बाद अगर वोल्टेज आपका प्रॉपर हो गया फिर भी एम्पियर नहीं बन रहा है तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये चौक कॉइल, ये चौक कॉइल देखने में बहुत हम धोखा खा जाते हैं, देखने में ये खराब नहीं लगता, और ना तो हम इसको, हमारे पास हेनरी मीटर है कि हम इसको चेक कर लें कि कितना माइक्रो हेनरी है। तो ऐसी स्थिति में हो सके तो इसे बदलिए या इसे खोल करके दोबारा देखिए, कहीं ना कहीं ये रगड़ खा जाता है ना तो एम्पियर नहीं बनता, आपस में शॉर्ट हो जाता है। हाँ शॉर्ट होगा 2-4 टन, एम्पियर नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी पहचान जब शॉर्ट होता है तो ओवर गर्म होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। इतने से आपको एम्पियर बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और होता है, कई बार सर अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये गर्म होने लगेगा, ज़्यादा गर्म तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा गर्म होता है तो दिक्कत है, ज़्यादा गर्म है तो दिक्कत है, ठीक ना। अब ये रहा सवाल ये शंट रेसर, ठीक है ना। शंट रेसर भी कई बार सही नहीं होता है तो भी ये एम्पियर नहीं बनने देगा। जैसे मान लीजिए हिल रहा है, ये तो हिलेगा ही, बड़ा बना के रहा है, तो ये हिलने के बाद भी ये सही से कनेक्ट नहीं होगा तो एम्पियर नहीं बनता या कम बनता है, इतने में आपको एम्पियर बन जाता है। इसका देसी उपाय है कि मान लो एम्पियर नहीं बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, स्विच को, कहाँ गया ये स्विच है ना, इसको शॉर्ट करो। शॉर्ट करने के बाद एम्पियर फेंक देगा, वो पूरा फेंकेगा वो। अब पूरा फेंकेगा तो पूरा तो थोड़ी चाहिए हमको, हम तो कम चाहिए ना, तो उसको हमें चेक करना होता है, ठीक है, समझिए बात। और अगर ये सब ठीक लगता है आपको, चौक कॉइल भी ठीक है, सारे कैपेसिटर भी बदल के देख लिए, अगर इसके बाद नहीं हुआ तो फिर आपको यहाँ आना है। इस सर्किट में कहीं ना कहीं दिक्कत है ये, क्योंकि एम्पियर को नियंत्रित करने वाला यही सर्किट है। अगर ये सर्किट काम करना बंद कर दे तो एम्पियर आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये कौन सी ऐसी है, LM324। तब लास्ट में यही लिख लीजिए।